हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चल रहा है हमारा क्लास 11th का चैप्टर कॉस्ट। इसका पार्ट फर्स्ट जिसने अभी तक नहीं देखा है उसमें मैंने थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था, तो वो पहले उसको जाकर कंप्लीट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर ये जो फॉर्मूलेज हैं इन फॉर्मूलेज को भी मैंने एक डिटेल में आपको समझाया है आपको, ताकि उसको रटना ना पड़े। फॉर्मूलेज आपको समझ आएंगे तो अपने आप भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब ये पार्ट सेकंड है, इसका हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं वो बताऊंगी और उसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। न्यूमेरिकल्स करने से पहले आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ 7 पॉइंट्स लिखे हैं। अगर वो 7 पॉइंट्स आप अच्छे से समझ लेते हैं तो न्यूमेरिकल्स करते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है टीसी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है, हमने पढ़ा था कि जितना भी हम फिक्स्ड फैक्टर पे और प्लस वेरिएबल फैक्टर दोनों पे मिला के जो हम टोटल एक्सपेंड करते हैं वो हमारी टोटल कॉस्ट कहलाती है। तो टोटल कॉस्ट का यहाँ से यही फॉर्मूला बन जाता है FC प्लस VC। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता होगा अगर हमें FC निकालना है, जैसे ये TC इक्वल है FC प्लस VC। अगर आपको FC निकालना है तो ये TC है प्लस है, इधर आके VC माइनस हो गया यानी कि FC। तो FC का फॉर्मूला क्या बन जाता है, TC माइनस VC। ये भी कह सकते हैं आप कि FC जब निकालना है तो टोटल कॉस्ट हमेशा बड़ी होती है क्योंकि वो इन दोनों का सम होती है। तो टोटल कॉस्ट में से जो बच गई है, वेरिएबल कॉस्ट बच गई, उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सेम ऐसे ही अगर आपको सपोज क्या निकालना है, VC निकालना है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, TC ये प्लस है, इधर आके FC माइनस हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, VC का TC माइनस FC। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला नंबर अगर 1 पता है तो ये बाकी इसके बेस पर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है ATC। A का मतलब होता है एवरेज टोटल कॉस्ट। ए में हमेशा जो बात होती है एवरेज का जो मतलब होता है हमेशा पर यूनिट की बात होती है, ठीक है। तो पर यूनिट की बात हो रही है, ये थी टोटल कॉस्ट, सारी गुड्स को बनाने में टोटल कितना हमारा खर्च हुआ है। यहाँ पे बात हो रही है कि 1 गुड को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो कितना एक्सपेंड हो रहा है, वो बात होती है एवरेज में, ठीक है। तो जब भी आपको एवरेज निकालना हो तो हमेशा आप फॉर्मूला ध्यान रखें कि एवरेज निकालना किसका है, एवरेज निकालना है हमें पीछे वाले पार्ट को देके टोटल कॉस्ट का निकालना है। तो क्या करेंगे, जिसका भी एवरेज निकालना है यानी कि उसको टोटल कॉस्ट को डिवाइड क्या कर दिया हमने, क्वांटिटी से। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका ATC इक्वल TC अपॉन में क्वांटिटी। इसी तरीके से अगर AVC निकालना है, एवरेज निकालना है किसका, VC का एवरेज निकालना है, तो ऐसे ही आप करेंगे VC अपॉन में Q, VC या फिर ये भी कह सकते हैं TVC। क्यों, ये वेरिएबल कॉस्ट है। जब हम बोल रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी 50,000 आई है तो वो हम टोटल ही बता के चलते हैं, ठीक है। तो VC अपॉन Q। ऐसे ही आपको एवरेज निकालना है किसका, FC मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का। तो यानी कि हम क्या करेंगे, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसको क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो आगे फॉर्मूले देखते हैं और हम नेक्स्ट है अब आपका इसमें, ये देखिए नेक्स्ट आपका है, ये मैंने आपको बता दिए तीनों। अब ये जो फॉर्मूला नंबर 5th पे लिखा है, ये 5th एंड जो 2nd है ये दोनों सेम ही है, ठीक है। ये अलग इसलिए लिख दिया, कई बार बच्चे सोचते हैं ये एवरेज टोटल कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट। अगर हम किसी के आगे टोटल नहीं लगा रहे हैं तो वो हम यही मानते हैं कि वो टोटल ही है। और अगर हम एवरेज अगर हमें बताना है तो ए हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये बोला था कि एवरेज है किसका, टोटल कॉस्ट। यहाँ बोला है एवरेज किसका, कॉस्ट का। तो कॉस्ट हम बता रहे हैं कि हमारी 1 लाख आई है तो वो हम टोटल ही बता रहे हैं, तो इसलिए ATC या AC बात एक ही है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, TC अपॉन में क्वांटिटी। नेक्स्ट अब आप ये देखें कि TC का एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा। TC का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर आपने यहाँ देखा कि ATC का जो फॉर्मूला है वो है TC अपॉन में क्वांटिटी,
ठीक है। तो टीसी का यहाँ से एक फॉर्मूला और बन सकता है, अगर हम इसके नीचे 1 एज्यूम करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टीसी इक्वल क्या हो जाएगा, एटीसी मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो ये हो गया एटीसी मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो अब टीसी का एक फॉर्मूला आपका ये भी था, ठीक है, और टीसी का एक फॉर्मूला ये भी है, वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुटअप करना होता है कि क्या गिवन है और किस चीज़ से हम, किस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ से आपको ये वीसी निकालना हो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एवीसी मल्टीप्लाई क्वांटिटी। सेम अगर आपको एफसी निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एएफसी मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ये उसी के बेस पर आपके बन गए हैं। लास्ट फॉर्मूला है आपका एमसी। एमसी क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट। हमने पढ़ा था कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट एंड लास्ट जो यूनिट होती है जब उसका प्रोडक्शन करते हैं तो टोटल कॉस्ट में जितना भी इंक्रीजमेंट होता है वो क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल हमने 10 गुड्स का प्रोडक्शन किया, हमारी जो कॉस्ट आई है वो 500 आई है। फिर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट का और प्रोडक्शन कर रहे हैं, 11 यूनिट एक्स्ट्रा यूनिट एंड लास्ट यूनिट हो गई, तो हमारी जो कॉस्ट आई है सपोज़ वो 540 आ गई, ठीक है। तो कितनी इंक्रीज़ हो गई कॉस्ट, 40 इंक्रीज़ हुई ना, 500 से 540, तो कॉस्ट कितनी इंक्रीज़ हुई, 40। तो यही आपकी क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो मार्जिनल कॉस्ट यानी कि जो TCN, इसको हम समझ लेंगे फॉर्मूले को क्या कैसे है ये लिखा हुआ, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो TCN-1 यानी कि हम डिफरेंस लेते हैं एक्स्ट्रा यूनिट एंड जो पिछली वाली यूनिट है, ठीक है। उसके बाद 3 फॉर्मूले मैं आपको और बता देती हूँ, इसमें नहीं लिखे हुए हैं, जैसे इसके बेस पर ही बन सकते हैं। वो कैसे, जैसे आपने ये देखा कि TC बराबर होता है FC प्लस VC। यहाँ पर ये सारे टोटल है, मैंने आपको बताया जब इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो ये इट मीन्स टोटल ही है, TFC प्लस TVC। तो एक आप यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 9 के बाद 10 आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये सारे टोटल है तो इसी तरीके से हम सारे एवरेज भी ले सकते हैं। तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर ये सारे टोटल थे, यहाँ पे सारे हमने एवरेज ले लिए, तो ये भी बन सकता है फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर आपको AFC निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये ATC माइनस AVC। ऐसे ही अगर AVC निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ATC माइनस AFC, ठीक है। तो ये और आप ऐड कर सकते हैं 9 के बाद 10 नंबर पे। ओके, चलिए अब हम आगे करते हैं इसमें। अब हम आ जाते हैं अपने कुछ पॉइंट्स पर जिन्हें पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलो देखिए, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ध्यान से समझना है आपको। ये कह रहा है यहाँ पर इफ़ द टेबल स्टार्ट्स फ्रॉम 0। अगर मान के चलो जब हम क्वेश्चंस करेंगे जो टेबल है वो 0 से स्टार्ट है, इट मीन्स प्रोडक्शन पहले बता रखा है कि 0 था, फिर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। तो उस टेबल के अंदर आप ध्यान रखें कि जब भी टेबल 0 से शुरू होगी तो सिर्फ TC और FC की यहाँ पर डिजिट होगी, बाकी जितने भी होते हैं वो सारे नील हो जाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है वो देखो, समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया जब थ्योरी हमने पढ़ी थी, जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है इसलिए वो ज़रूर देखें, न्यूमेरिकल्स में भी आपको उसके लिए हेल्प मिलेगी कि जब प्रोडक्शन हमारी 2 टाइप्स की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, 2 होती हैं। तो जब प्रोडक्शन 0 हो जाता है तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें कुछ ना कुछ पे करनी ही पड़ती है। जैसे अगर आपने लैंड ली हुई है तो उसका आपको जो रेंट है वो पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रोडक्शन करो या मत करो। तो प्रोडक्शन 0 है तब भी ये कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी। बट वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाती है, जब प्रोडक्शन अब 0 है, कुछ टाइम के लिए आपने बंद कर दिया तो लेबर नहीं होगी, उनको सैलरी नहीं दोगे, रॉ मटेरियल नहीं खरीदोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होगी, तो ये जो कॉस्ट है ये उस टाइम पे 0 हो जाती है।
तो जब ये कुछ है ये ज़ीरो हो गई और टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एफ सी प्लस वी सी। तो एफ सी है 1000 प्लस ये ज़ीरो, तो टोटल कॉस्ट कितनी निकल गई 1000। तो यहाँ पर यही बताया हुआ है कि जब टेबल जीरो से शुरू होती है तो ये टीसी निकला 1000 और एफसी था आपका 1000। ठीक है, तो टीसी और एफसी तो कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन जितने भी बाकी होते हैं वो सारे नील हो जाते हैं। अब नील भी कैसे हो रहे हैं, एसी है, एसी का फॉर्मूला क्या होता है टीसी अपॉन में क्वांटिटी। जब सभी के यहाँ पे ए है ना तो फॉर्मूले में सभी के अपॉन में क्वांटिटी आएगा, और जब नीचे क्वांटिटी है इट मीन्स नीचे ज़ीरो आएगी। ठीक है, जब नीचे ज़ीरो आएगी तो इसको हम नील कर देंगे। और ये आपका इक्वल क्यों आया, यहाँ से आपको पता भी चल गया होगा कि जब टेबल जीरो से शुरू है तो ये दोनों क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे वी सी क्या है, ज़ीरो है। तो यही आपको बताया पॉइंट नंबर 1 में कि अब अगर टेबल जीरो से शुरू हो रही है तो टीसी एंड एफसी तो कुछ ना कुछ होगा, बाकी जितने भी सारे हैं वो क्या हो जाते हैं, नील। ठीक है, अब करते हैं पॉइंट नंबर 2। चलिए आगे बढ़ाएं इसे, पॉइंट नंबर 2 करते हैं अब इसका हम। देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या है, मैंने अभी आपको ये चीज़ बता भी दी है कि अगर हम टीएफसी बोलते हैं या हम एफसी बोलते हैं तो बात वो एक ही होती है, ये अलग अलग चीज़ें नहीं होती हैं। क्योंकि जब हम किसी के आगे टोटल नहीं लगा रहे हैं तो हम वो ये मानते हैं कि वो टोटल ही है। तो अगर आपको टीएफसी, कई बार बच्चे सोचते हैं टीएफसी दिया है एफसी निकालने लग जाते हैं, या एफसी है तो टीएफसी निकालने लग जाते हैं। नहीं, ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। बट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट ये सेम नहीं है, क्योंकि ये एवरेज है, इसके आगे कुछ भी नहीं लगा तो ये टोटल है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि टीएफसी या एफसी, ऐसे ही टीवीसी या वीसी, बात एक ही होती है, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या बता रखा है, इफ़ द टेबल स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जैसे आपकी जो क्वेश्चन होगा अगर उसमें टेबल 1 से स्टार्ट है, ठीक है, एंड MC इज टू बी टेकन आउट इन इट, देन द फर्स्ट अमाउंट ऑफ TC विल बिकम द फर्स्ट अमाउंट ऑफ MC। देखो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, अगर टेबल 1 से स्टार्ट है, ओके, अगर टेबल 1 से स्टार्ट है और आपको TC गिवन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये TC आपको गिवन था, ओके, और ये MC आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब टेबल 1 से स्टार्ट होती है, TC अगर आपको गिवन है, MC फाइंड आउट करना है, तो हम जो TC की फर्स्ट यूनिट होती है वो MC की सेम हो जाती है फर्स्ट यूनिट। उसके बाद हम क्या करते हैं, TC की नीचे वाली डिजिट में से ऊपर वाली डिजिट को माइनस करते हैं। जैसे 360 में से 150 माइनस करेंगे तो 210। अब ऐसा क्यों है, ये भी आपको लर्न नहीं करना, समझने वाली चीज़ है। मैंने आपको बताया मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, जब भी हम एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो गई है, उसी डिफरेंस को क्या बोला जाता है, मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ पे जब प्रोडक्शन 1 से स्टार्ट है और टोटल कॉस्ट आई 150, तो 1 से पहले तो कुछ नहीं था ना प्रोडक्शन, तो इसलिए जितनी ये है वो ये हो जाएगी। अब MC कहता है कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, तो 1 से जब हमने 2 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो कॉस्ट 150 के बाद कितनी हो गई, 360। इट मीन्स अब कॉस्ट बढ़ कितनी गई, 360 में से 150 माइनस करें तो 210 हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो जब इतनी कॉस्ट बढ़ गई है तो ये आपका डिफरेंस हो गया MC का। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स में यही बता रखा है, टेबल दिखाएं एक बार ऊपर, तो दोनों पॉइंट्स में यही बता रखा है कि पहले पॉइंट में क्या बोला था कि अगर टेबल 1 से स्टार्ट है तो TC की जो फर्स्ट यूनिट होगी वो MC की सेम हो जाएगी फर्स्ट यूनिट। और नेक्स्ट टर्म हम कैसे करते हैं, TC की नीचे वाली डिजिट में से ऊपर वाली डिजिट को माइनस करके हर बार अगली टर्म हम निकालते जाएंगे। ठीक है, तो ये बता रखा है पॉइंट नंबर 1 और 2 में। अब चलते हैं पॉइंट नंबर हम अपने 4th पर।
ये वही है। एक चीज़, एक सेकंड, अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ। ये एक, आप इसको ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2, अगर क्वांटिटी 0 से स्टार्ट हो जाए, वहाँ थी क्वांटिटी 1 से स्टार्ट, और क्वांटिटी अगर 0 से स्टार्ट हो जाए और टीसी आपको गिवन है और एमसी आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा कि मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि जब टेबल 0 से शुरू होती है तो सिर्फ टीसी और एफसी ही होता है और बाकी सारे नील होते हैं, तो एमसी इसलिए आपका नील हो गया। फिर नीचे वाली, फिर सेकंड यूनिट हमेशा हम कैसे निकालते हैं, नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस करके, 200 में से 150 ऐसे, 300 में से 200 गए 100, 500 में से 300 गए तो 200। समझ आया? तो अगर 1 के केस में टेबल 1 से शुरू है तो फर्स्ट जो यूनिट होगी टीसी की वो एमसी की सेम हो जाएगी। अगर टेबल 0 से शुरू है तो आपको सेम नहीं करना, तो उस केस में ये नील रहेगी और सेकंड डिजिट हमेशा लेस करके ही निकलती है। ठीक है भाई, तो चलो अब हम करेंगे अपना पॉइंट नंबर सीधा 4th। ये आ गया पॉइंट नंबर 4th आपका। ठीक है, पॉइंट नंबर 4th में ये बोला है कि देखिए जो एमसी होता है वो हमेशा टीसी में से निकलता है, एमसी हमेशा टीसी में से निकलता है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में टीसी गिवन नहीं है, वीसी गिवन है, यानी कि वीसी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका ये वीसी है सेम उसी तरीके से निकालेंगे एमसी जैसे हम टीसी से एमसी निकालते हैं। बात समझ आई? जैसे अगर आपको क्वेश्चन में एमसी फाइंड आउट करना है और मैंने बताया कि जो एमसी होता है वो हमेशा टीसी में से निकलता है, लेकिन अगर टीसी क्वेश्चन में नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है कि आप वीसी में से भी एमसी को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर दोनों गिवन है तो फर्स्ट हम हमेशा प्रेफरेंस टीसी को ही देते हैं। तो कैसे निकालेंगे? सेम वही चीज़ है, टेबल 1 से स्टार्ट है तो जो टीसी की फर्स्ट, ये वीसी की जो फर्स्ट यूनिट होगी वो एमसी की सेम हो जाएगी, फिर नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करेंगे। सेम वही प्रोसीजर है, चेंज नहीं होगा। ठीक है, और अगर टेबल 0 से शुरू होती है, ये टेबल कहाँ से स्टार्ट होती, 0 से स्टार्ट होती, तो उस केस में यहाँ पर वैसे भी नहीं लिखा होता। ये जैसे मैं आपको बताऊँ, ये टेबल ऐसे होती 0 1 2, तो ये होगी क्वांटिटी और ये हो गई टीवीसी, तो टीवीसी भी नील रहता, क्योंकि जब टेबल 0 से शुरू होती है तो ये कुछ नहीं होता, फिर ये 60 80 और ये 3 पे 90 ऐसे होता। तो आप एमसी कैसे निकालते हो उस केस में, जब ये नील है तो ये भी नील हो जाता। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड यूनिट हमेशा लेस करके निकलती है, नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस, तो 60 में से कुछ भी नहीं है तो 60 आएगा, फिर इसमें से ऐसे ऐसे हम करके माइनस करेंगे। तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को? तो ध्यान रहे कि एमसी वीसी में से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपना पॉइंट नंबर 5th पर। अब ये देखिए हमारा आ गया पॉइंट नंबर 5th। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होने वाला है। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा आएगा आपका। क्या है इस पॉइंट में, मान के चलिए आपको क्वेश्चंस में क्वांटिटी 1 से स्टार्ट है। ओके, एक आपको टीएफसी गिवन है और एक आपको एमसी, ये दोनों आपको गिवन है। ठीक है, आपको पता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है इसलिए ये 120 लिखा हुआ है पूरे में। मार्जिनल कॉस्ट भी आपको गिवन है। यहाँ पर जो आपको फाइंड आउट करना है वो टीसी फाइंड आउट करना है। ओके, फाइंड क्या करना है आपको, टीसी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते हैं, ध्यान से समझें कि टेबल 1 से स्टार्ट है, ये और ये आपको दोनों गिवन है। अगर ये गिवन नहीं होता तो प्रोसीजर अलग होता, उसको नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। वो वैसे वही हो जाता जैसे अभी हमने सीखा था कि टीसी से एमसी कैसे निकालते हैं, माइनस कर करके। तो एमसी अगर दिया है तो टीसी कैसे निकालेंगे, ऐड कर करके। वो भी बताऊंगी कैसे ऐड करना है, नेक्स्ट वाले पॉइंट में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको टीएफसी और एमसी दोनों गिवन है, तो दोनों गिवन होने की वजह से आपको टीसी कैसे निकालना है वो देखें। टीसी की जो फर्स्ट यूनिट होगी ना वो टीएफसी प्लस एमसी दोनों का सम होगी। इट मीन्स कैसे निकाला, ये 120 प्लस 40 करके निकाला है ये 160। समझ में आया? ये 160 कैसे आया,
इसको और इसको दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 160 आ गया। उसके बाद आपको चेंज नहीं करना है, 160 और इस वाली टर्म में ये ऐड करेंगे, 160 में 30 तो 190, 190 में ये वाली टर्म ऐड करेंगे 26 तो कितना आ गया, 206। आप चेक भी कर सकते हैं, फर्स्ट यूनिट छोड़ दो, हम नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करते थे तो टीसी निकल जाता था। तो 190 में से 160 गई, ये देखो 30 आ रहा है आपका यहाँ पे, इसमें से ये माइनस करो तो 26 आ भी रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये आप कह सकते हो कि ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ये ओनली फर्स्ट यूनिट के लिखे हुए हैं, ओनली किसके लिए, फर्स्ट यूनिट के लिए हैं ये, ठीक है। क्या फॉर्मूला बन गया फर्स्ट यूनिट के लिए, टीसी का क्या बन जाएगा, टीएफसी प्लस एमसी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, टीसी। तो फर्स्ट यूनिट को ही समझना था मेन, दोनों को ऐड करके निकालते हैं। ऐसे ही अगर मान के चलिए आपको क्वेश्चन में टीएफसी निकालना है, क्या निकालना है, टीएफसी, और आपको एमसी और टीसी दोनों गिवन है, तो यहाँ से फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है, टीसी माइनस एमसी, तो यानी कि 160 में से 40 गए तो 120, और इसकी तो हमें कोई भी एक यूनिट मिल जाए तो सारी आप वही लिख देना, उसमें आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप एमसी की बात करें तो अगर ये नहीं होता तब हम क्या करते थे, जो टीसी की फर्स्ट यूनिट होती थी वो हम सेम लिखते थे, करते थे, बट यहाँ पर एमसी में क्या होगा, टीसी के साथ अगर एफसी भी है तो टीसी माइनस एफसी हो जाएगा, 160 माइनस 120 इट मीन्स 40। तो ये तीनों फॉर्मूले आप ध्यान रखें, किसके लिए, ओनली फर्स्ट यूनिट के लिए हैं ये तीनों फॉर्मूलेज। और ये भी ध्यान रखें कि ये और ये दिया है तो ये ऐसे करना है, या एमसी निकालना है तो ये और ये दिया होगा, या एफसी निकालना है तो ये और ये दिया होगा। तो पॉइंट नंबर 5 अच्छे से करें, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 6 पर चलते हैं। सिक्स्थ पॉइंट में देखो वही बताया अभी जो मैंने आपको बताया था, जस्ट क्या बताया हुआ है इसके अंदर कि अगर मान के चलिए आपको क्वेश्चन में एमसी गिवन है और टीसी आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, मैंने बताया अगर हम टीसी से एमसी निकालते हैं तो पहली यूनिट तो सेम करते हैं फिर माइनस करते जाते हैं, और अगर आपको एमसी से टीसी निकालना है तो वही सेम प्रोसीजर है, पहली यूनिट तो सेम करोगे लेकिन इस बार ऐड करते जाओगे, ठीक है। कैसे ऐड करते हैं, क्वांटिटी 1 से स्टार्ट है, जो एमसी की फर्स्ट यूनिट है वो टीसी की फर्स्ट यूनिट हो गई। अब ऐड करने का तरीका क्या है, ये 40 और ये वाला 30 यानी कि 70, ये 70 प्लस ये 35 यानी कि 105। तो ध्यान रहे इसकी फर्स्ट यूनिट एमसी की सेकंड यूनिट, इसकी सेकंड यूनिट तो एमसी की थर्ड यूनिट, ऐसे आपको ऐड करना है। चेक भी कर सकते हैं, टीसी की जो फर्स्ट यूनिट होती है वो एमसी की फर्स्ट यूनिट है, फिर 70 में से 40 गए 30 आ रहा है, 105 में से 70 गए तो 35 आ रहा है, ओके। तो इस तरीके से अगर एमसी से टीसी निकालना है तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 7 लगाएं। देखिए पॉइंट नंबर 7 में क्या है, ये कह रहा है अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एफसी गिवन नहीं है, इट मीन्स आपको ये फाइंड करना है, और आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, ओनली टीसी गिवन है, तो हम क्या करते हैं, अगर टेबल 0 से स्टार्ट है, ये ध्यान रहे बिल्कुल, अगर टेबल 0 से स्टार्ट है तो हम क्या करते हैं, जो टीसी की फर्स्ट यूनिट होती है उसको एफसी की सारी यूनिट मान लिया जाता है। अब सारी का मतलब तो यही है कि ये फिक्स्ड है, सेम रहेगी, चेंज तो होगी नहीं, ये 60 तो ये भी 60 तो ये भी 60। अब हमने इस 60 को ही क्यों लिया, इसका रीज़न सबसे पहले वाले पॉइंट में आपको मिल भी गया था कि अगर मान के चलो प्रोडक्शन 0 है तो प्रोडक्शन 0 के केस में कुछ ना कुछ एफसी होती है तो वो 60 रुपये है, वीसी होगी नहीं क्योंकि लेबर नहीं होगी, रॉ मटेरियल पे खर्च नहीं होगा तो वो 0 हो जाएगी। तो टीसी का फॉर्मूला क्या होता है,
FC प्लस VC। तो FC कितना है 60, VC है ही नहीं, तो TC की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो जो TC की वैल्यू होगी वो FC की वैल्यू मतलब सेम होगी। किस केस में? जब टेबल 0 से है, मतलब प्रोडक्शन जब 0 है। तो इसलिए अगर हमें TC 60 था तो हमें ये कंफर्म है कि FC भी 60 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है दोनों सेम होते हैं 0 के केस में। तो जब अगर ये 60 है तो आपको पता है पूरा ही 60 होगा, क्योंकि ये कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, चेंज नहीं होती। तो इस पॉइंट में यही बताया हुआ था कि अगर टेबल 0 से शुरू है तो TC की जो फर्स्ट यूनिट है वो FC की हम सारी यूनिट ले लेते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे टोटल 7 पॉइंट्स जो हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। अब आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे फिलिंदा ब्लैंक्स के न्यूमेरिकल हो चाहे सिंपल न्यूमेरिकल्स हो, यही पॉइंट यूज़ होंगे। इसको 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करें, उसके बाद आप क्वेश्चन से स्टार्ट करें। तो आपको पार्ट 3 में मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, ठीक है। उसके लिए जब तक आप अपना ये पार्ट रिवीजन करें। ओके, थैंक यू।